आज मौका मिला है। चलो, एक दुनिया में ले जाती हूँ। कुछ पहेलियाँ बताती हूँ, नई सहेलियाँ बनाती हूँ। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, वो इमली की गोलियों की तरह जो रंगीन दिवाले कर दें, उन रंगोलियों की तरह। वक्त सुबह सुबह का था, दिन कुछ नया नया सा था। कॉलेज भी बस शुरू ही हुआ था। फिर नोटिस आया ग्रुप में। और फिर क्या था, जागा वो ख्याल जो बंद था कहीं संदूक में। एनसीसी इनरोलमेंट। हाय, सच में दिल खुश हो गया। जैसे बुझा बुझा सा मन एकदम चुस्त हो गया। भागी मैं भी सबके साथ ग्राउंड की ओर, जैसे इंतज़ार कर रही थी मेरी ज़िंदगी की नई छोर। ऐसा लगा मानो खींच रही हो कोई अदृश्य डोर। पहुंचकर वहाँ जैसे कुछ हो गया। जितना कॉन्फिडेंस बनाया था मेरे दोस्तों ने, सब कहीं खो गया। अब बस मैं थी और सामने खड़े थे परीक्षक, सारी अनजानी सी। शक्लों का तो पता नहीं, पर वर्दी थी जानी पहचानी सी। अब परीक्षा की घड़ियाँ चली थी। धड़कन जैसे 120 की रफ्तार से बढ़ी थी। मैं गुमसुम खामोश मेरे जैसे कितनों के बीच खड़ी थी। अरे इस वर्दी के लिए याद नहीं मैं कितनों से लड़ी थी। खैर, पहला चरण दौड़ था जिसमें जोश और स्फूर्ति जांची जानी थी। मैं कितनों में किस जगह पर हूँ, शायद मेरी शक्ति आंकी जानी थी। ये बजी विसल और मैं भागी, जैसे मेरे अंदर मैरी कॉम की आत्मा जागी। भाई साहब, पता ही नहीं था मैं इतनी तेज भाग सकती हूँ। बिना किसी ट्रेनिंग के बस डर से हर राग अलाप सकती हूँ। आखिरकार दौड़ खत्म हुआ और खत्म पहला चरण हुआ। उफ, पर यह तो बस शुरुआत थी। अभी तो टेस्ट की बिना बाजे वाली बारात थी। पर मैं भी तैयार थी। आखिर जो भी होगा उसकी मैं खुद ही जिम्मेदार थी। और कुछ मैंने किस्मत पर छोड़ दिया। मेरी तकदीर भी थोड़ी वफादार थी। अगला चरण था लंबी कूद। मैंने कहा खुद से, उछल जैसे चुराती थी बचपन में अमरूद। ये मैं भागी और धम। बस फिर क्या, कमर का किस्सा खत्म। पर लाइन पार कर गई थी। कमर भले टूटी हो पर टेस्ट सही थी। फिर क्या, ये भी पार कर गई। मन में जैसे काली सवार कर गई। ये भी अंत ना था। अभी भी चयन बाकी थे। और कोई प्रार्थना काम आने वाली ना थी, क्योंकि कोई संत ना था। अब बारी थी इंटरव्यू की। कहते हैं ना, आखिरी चरण। इसी खातिर तो दिए थे ये कठिन परिश्रम। सामने कुर्सी लगाए तैयार थे मैडम, सर और कुछ वर्दी डाले सिपाही। अब जैसे गीता की कसम खाकर देनी थी मुझे सच्ची सच्ची गवाही। कॉन्फिडेंस के गुब्बारे तो पहले ही उड़ चुके थे। नज़रें हमारी मैडम की नज़रों से लड़ चुके थे। अंदर से कांप कांप के वाइब्रेटर बन गए थे, पर बाहर से कूल रेफ्रिजरेटर बन गए थे। अब दागे जाने थे हम पर प्रश्न रूपी लाखों हथियार, पर हम भी थे ढाल लेकर तैयार। पर मैडम ने बड़े प्यार से पूछा, नाम बताओ। हम भी बड़े प्यार से धीरे से फुसके। फिर पीछे से एक वर्दी वाली चिल्लाई, जोर से चिल्लाओ, थोड़ा ताकत दिखाओ। हम तो पहले से ही, खैर, चिल्ला चिल्ला के सब उत्तर दिया। और फिर इंतजार की लहर चली। आखिर चुने गए कैडेट्स का नाम बताया जाने वाला था। पर यह प्रक्रिया पूरी दोपहर चली। अरे बधाई हो, चुन लिए गए। हमारे सपनों वाले मोती चुन लिए गए। अब तो हम भी कल से वर्दी में ठाठ से घूमेंगे, पूरे मोहल्ले में रुबाब से घूमेंगे। यही सोचकर घर गए, माँ को बताया और पापा के सामने लहर गए। माँ पापा का तो पता नहीं, हम तो जैसे सातवें आसमान में थे। हमारे हमारे ख्यालों में कोई विराम ना थे। खैर, पैर जमीन में आने वाले थे, क्या करें। अब हम भी कैडेट कहलाने वाले थे। रात में ग्रुप में मैसेज आया, भाई, ग्रुप का नाम फर्स्ट ईयर एनसीसी कैडेट्स पढ़ाया। अब दस्तावेज जुटाने थे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और न जाने क्या क्या संजोग भिड़ाने थे। दौड़ भाग करके सब कागज जमाया। अगले दिन फिर भी सीनियर्स को परेशान पाया। आखिर उनको मेरे जैसे 50 को संभालना था। हर तरह के दस्तावेज के साथ और भी बहुत कुछ झेलना था। बहुत कसमोकस के बाद ट्रैक मिल ही गई। जैसे जिंदगी की दूसरी सीढ़ी मेरे लिए खुल ही गई। पर कहते हैं ना, आसान तो जीना है ही नहीं। तो फिर ये सफ़र कहाँ आसान होने वाला था। जो कल तक चेहरा चमक रहा था, कल से कोई और चमक आने वाला था। ओस की बूंदों से पहले ग्राउंड में अब हम नजर आने लगे थे। सीनियर सिखाती थी, रगड़ती थी, और हम भी चक्कर पर चक्कर लगाने लगे थे। दाहिने मुड़, बाएं मुड़ से जैसे रिश्ता हो गया था।
रिफ्रेशमेंट के नाम से ही सही बाहर का खर्चा सस्ता हो गया था। ग्राउंड के 5 चक्कर, हम तो 15 मारते थे। आखिर कांड ही इतने करते थे। फिर पसीना और धूल झाड़ते थे। परेड की आवाज से सीना चौड़ा होने लगा था। अब हर दर्द बहुत थोड़ा होने लगा था। दाहिने मुड़ की कमांड में बस कभी बाएं मुड़ के तो देखो कितना मजा आता है। कसूर दिमाग का होता है और सजा बेचारा कमर खाता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद बैंड हो जाओ का आदेश आता है। मध्य से तेज चल और समीक्षा क्रम में चल, इसका अंतर समझ आने लगा था। इसके साथ साथ पर्सनालिटी में बदलाव सा आने लगा था। थोड़ा थोड़ा करके ही सही खुद से संकोच और डर जाने लगा था। मजाक मजाक में सब कुछ बदल रहा था। अब पीछे मुड़ में भी कदम नहीं फिसल रहा था। चलने में एक अलग सा एटीट्यूड था। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सॉलिट्यूड था। अब एक नया परिवार बन गया था, जैसे ये मैदान और ये लोग यही घर बार बन गया था। पर एक दिन पापा ने पूछ ही लिया, ये जो तुम पूरा समय बर्बाद कर रही हो, ये जो बिना कारण संवाद कर रही हो, फायदा क्या है? नहीं, शौक है समझते हैं, पर इस शौक का जायका क्या है? सवाल देखा जाए तो गलत भी नहीं, पिता है, नजरिया विलग भी नहीं। पता लगाया सीनियर से तो पता चला मेरा ये दौड़ना भागना सफल रहा। सी सर्टिफिकेट का तो सच में बहुत वैल्यू है, पर जो टिक जाए उसको सच में सैल्यूट है। एसएसबी में विदाउट रिटर्न की छूट मिलेगी। हर एग्जाम में सर्टिफिकेट की वैल्यू डलेगी। फिजिकल तो इतना मजबूत होगा कि इसका हमारा शरीर ही सबूत होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होगी ही, एकता और अनुशासन का भी संदूक होगा। फायदे हजार हैं, पर वही अनुशासन की दरकार है। क्लास में रेगुलर होना होगा, मुझे भी टाइम का पंक्चुअल होना होगा। कुछ भी आसान नहीं है। आखिर जिंदगी की दौड़ है, शांत शमशान नहीं है, और इस बात से कोई अनजान नहीं है। तो इसी उम्मीद से हर दिन पहुंच जाती हूँ। चाहे पानी भी आए फिर भी सीनियर्स पूछे तो सब ठीक ही बताती हूँ। आसान नहीं है, पर करती हूँ, तभी तो एनसीसी कैडेट कही जाती हूँ।